बर्बाद हुए थे, कैसे हम लोग को उजाड़ा गया था, कैसे अलग अलग जातियों में हम लोग बच गए, उसके विषय में जान लीजिए। यह जान लीजिए 1857 में एक क्रांति हुआ था, एक गदर हुआ था। उस 1857 में यही कानपुर में हजारों अंग्रेज रहते थे, वही छावनी उनका था, वहीं से वो कलकत्ता आते थे और चले जाते थे। जितनी भी सोना चांदी हीरा मोती लूटते थे, यही छावनी से लेकर कलकत्ता लेके जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो अंग्रेजों ने कहा, समाधान निषाद और लोचा निषाद से कहा है, भाई हम लोगों को कलकत्ता जाना है, आप लोग नाव लेके आइए, हम लोगों को कलकत्ता पहुंचा दीजिए। साथियों, उस समय की बात थी, समाधान निषाद लोचा निषाद की अगुवाई में सैकड़ों नाव को इकट्ठा कर लिया और हजारों अंग्रेजों को बैठा लिया। जब हजारों अंग्रेजों को बैठाकर चल दिए गंगा नदी किनारे, आते आते इलाहाबाद से पहले प्राचीन नगरी सिंगरेरपुर धाम में विश्राम करने के लिए, शाम हो जाता है, विश्राम करने के लिए अपनी नाव को रोक दिया। जैसे ही अपने नाव को सारे लोग रोक दिया और जो भी नाविक थे खाना पानी के लिए वो गांव में आ जाते हैं। अंग्रेज विलासिता में लिप्त होते हैं, वह ऊपर नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमारे जो समाधान निषाद लोचा निषाद उनके साथी थे, वह गांव में आ जाते हैं राशन पानी के लिए। जब गांव वाले उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा विरोध करने लगते हैं। गांव वाले कहते हैं, तुम अंग्रेजों की सेवा कर रहे हो, जो इस देश को गुलाम बना कर रखा है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, तुम इनकी सेवा कर रहे हो। आज तो जात के नाम से तुम्हें खाना पानी मिल जा रहा है, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए जिंदा नहीं बचोगे। साथियों, यह सुनकर समाधान निषाद लोचा निषाद सोचने लगते हैं कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। तो साथियों चल देते हैं, जैसे थोड़ी दूर जाते हैं और गांव वाले से पूछते हैं, समाधान निषाद लोचा निषाद गांव वाले से कहते हैं कि गांव वाले ये बताओ, ये सामने टीला क्या चीज़ है। तब गांव वालों ने कहा, चुप हरामजादे, ये टीला नहीं है, ये महाराजा गुरा निषाद जी का किला है, जो दुश्मनों ने तोड़ दिया है, आज तुम लोग उसी की सेवा कर रहे हो। साथियों, जैसे ही बात समाधान निषाद लोचा निषाद सुना, उनके हाथ में आंसू आ जाता है। वही कसम खाते हैं, जब तक अंग्रेजों को हम भगा नहीं देंगे इस देश से, तब तक हम चैन से नहीं बैठते। यो योजना बनाते हैं, चलो हम अंग्रेज को कलकत्ता नहीं ले जाएंगे, चलो इसी गंगा नदी में डूबो को मार देते हैं। साथियों, और लोगों ने कहा, नाविकों ने कहा, अरे भाई अगर इन अंग्रेजों को मारना है, क्यों अपने घाट के सामने मारा जाए, चलो अपने घाट के सामने इन लोगों को मारा जाएगा, या नहीं चलो इन लोगों से झूठ बोलते हैं। साथियों, वो सारे नाविक आते हैं, अंग्रेजों से बोलते हैं कि साहब आगे गंगा नदी सूखी है, मिर्जापुर पहाड़ी इलाका है, नाव पत्थर से टकराएगी, नाव टूट जाएगा, आप लोग डूब कर मर जाओगे। ऐसा करो, जब सावन भादो का महीना आएगा तब लोग आपको, जब गंगा नदी बाढ़ जाएगी, आप लोगों को तेजी से कलकत्ता पहुंचा देंगे। साथियों, सारे अंग्रेज तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है। एक बात कहते हैं ठीक है। सारे अंग्रेजों को पुनः वापस ले आते हैं, कहाँ, कानपुर छावनी में। कानपुर छावनी में आकर छोड़ देते हैं और छोड़ कर अपने गांव में आते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं ना, इसी तरह बैठ कर पंचायत करते हैं। सभी लोगों से कहते हैं, समाधान लोचा निषाद कहते हैं, देख भाई, ये अंग्रेज हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हम लोगों को देश जो सोना चांदी इस देश के जो हीरा मोती है सब लूट के ले जा रहे हैं। अब इन लोगों को हम लोग कलकत्ता नहीं छोड़ेंगे, यही गंगा नदी में डुबा कर मारना है। तो लोग कहें कैसे मारो, कहा देख, जब सावन भादों का महीना आएगा, हम लोग अपने नाव पे बैठाएंगे। जैसे हम पहले लोग माझी पगड़ा बांधते तक नहीं बांधते थे, पगड़ी बांधते तक नहीं बांधे, कहा जैसे हम पगड़ी अपना खोलेंगे और आगे से ऐसे हिला देंगे और पीछे से लोचा निषाद हिला देगा, आप लोग समझ जाना, जाने मारिए में आपके पास पहले से आपको में 5 किलो का टंगारा रखा होगा। उस टंगारे को उठाओगे, मरिया के लकड़ी को मार दोगे, लकड़ी टूट जाएगी और सारे अंग्रेज डूब कर मर जाएंगे। साथियों, सारे नाविक तैयार हो जाते हैं और समाधान निषाद लोचा निषाद कहते हैं कि जो नाविक अपना नाव नहीं तोड़ेगा, अंग्रेजों को डुबा कर नहीं मारेगा, हम लोग उसे भी डुबा कर मार देंगे। साथियों, उस समय सभी नाविक
अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं किया। सबने कहा ठीक है, हम लोग अपने नाव को तोड़कर अंग्रेजों को मारेंगे। साथियों, घड़ी आ जाती है, सावन भादों का महीना आ जाता है। जैसे ही गंगा नदी बहुत बड़ी एकदम हलचल से भर जाती है, सारे अंग्रेजों को बैठा लेते हैं। सैकड़ों नाव पर हजारों अंग्रेजों को बैठा लिया। जैसे ही चल दिया, जैसे बीच मझधार में जाते हैं, गंगा के बीच मझधार में जाते हैं, समाधान निषाद आगे से अपनी पगड़ी खोल के हिलाते हैं और लोचा निषाद पीछे से। सारे नाविक समझ जाते हैं मरिया में अपना टंगरा उठाकर मार देते हैं। मरिया टूट जाती है, सारे अंग्रेज डूबकर मर जाते हैं। और उन लोग तैर के इस पार चले आए। इस पार तैर के जब चले आए, देखते हैं दो अंग्रेज तैर के उस पार जा रहे थे। एक अंग्रेज सैनिक था, एक ब्लैक स्लिप कमांडर, जो धीरे धीरे तैरना सीख गया था। वह तैर के उस पार चला गया और उस पार जाकर रानी विक्टोरिया की खत लिखा। कहा, है रानी विक्टोरिया, अब निषाद लोग पागल हो गए हैं, हम लोगों हजारों लोगों को डुबा कर मार दिया है, अब हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, ऐसा करो ये देश छोड़कर चले चलते हैं। साथियों, रानी विक्टोरिया का अच्छे हरामजादे, ऐसा नहीं हो सकता। वो पूरे दुनिया के इतिहासकारों को बुलवाया, पूरे दुनिया के इतिहासकारों को बुलवाकर सर्वे कराया कि निषाद लोग की हुई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब सर्वे किया, सर्वे इतिहासकारों ने रानी विक्टोरिया से कहा, है रानी विक्टोरिया, ये निषाद लोग इस देश के असली मालिक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। इन्होंने आरों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आज आप लोगों से लड़ रहे हैं। अगर इस देश में अधिक समय तक शासन करना है, इनको दबा कर शासन करना होगा। तो साथियों, यह बात सुनकर रानी विक्टोरिया बहुत गुस्से में आ जाती है। अपने सैनिकों को संदेश देती है कि जहाँ जहाँ निषाद लोग रहते हैं, उस गांव को जलाकर राख कर दो। साथियों, जब सैनिक आते हैं, निषादों की बस्ती में आग लगा दिया और 167 लोगों को पकड़ लिया। 167 लोगों को पकड़कर पीपल के पेड़ में कच्ची फांसी दे दिया, बिना किसी दलील, बिना किसी सुनवाई का। उस घटना को देखते हुए हमारी माता बहनें उस कानपुर में गंगा नदी में कूदकर सती हो गई। आज भी कानपुर सती के चौरा घाट जानते हो कि नहीं जानते हो? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? आज भी वहाँ कानपुर में सती चौरा घाट के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, 1860 में कानून बना दिया, CRPC एक्ट, हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर अत्याचार करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। अत्याचार करना शुरू कर दिया और लंदन के पार्लियामेंट में एक सांसद खड़ा होकर कहता, स्टीफन नामक एक सांसद कहता है, रानी विक्टोरिया, राजा घर राजा पैदा होता है, डॉक्टर के घर डॉक्टर पैदा होता है, नेता का घर नेता पैदा होता है, वकील के घर वकील पैदा होता है और बदमाश के घर बदमाश पैदा होता है। ये निषाद समाज के लोग जो हैं, ये बदमाश हैं, इन्हें कानून बना कर उजाड़ दो। तब साथी 12 अक्टूबर 1871 को एक कानून बना गया, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट। उस कानून को काला कानून के नाम से जाना जाता है। उसमें हमारे लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया, हमारी माताएं बहनों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। दुनिया में पहली बार अगर निषाद माताएं के लिए, हमारी महिलाएं के लिए अगर जेल बना गया, अंग्रेजों ने पहले हमारे समाज की महिलाएं के लिए जेल बनाया गया। उसमें हमारे समाज की महिलाओं को बंद कर दिया गया और हमारे लोगों को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। और उस कानून से बचने के लिए हमारे लोग जो पेशा करते थे वह जात में बदल लिया। जब अंग्रेज के सैनिक गांव में जाते थे, पूछते थे, तुम निषाद हो? कहा, भैया नहीं, हम केवट हो। तुम निषाद हो? नहीं, मैं बिंदु, मैं मल्लाह हूँ, मैं कसम, माजी मजवार, एकवार बातम तुरैया, गोड़ गुड़िया, गोहा लोहा, तिली तुम्हें कुर्मी, बरमर वर्मा, जालो मालो आदिवासी हूँ। शादी कोई नहीं बता कि मैं निषाद हूँ। सब अंग्रेजों ने कहा, रानी विक्टोरिया अब निषाद नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहा, ऐसा करो, जो उनके घर में महिलाएं हैं, उनके पेट में पलने वाला जो बच्चा है वो तो निषाद होगा, उन महिलाओं का जेल में बंद करना शुरू करो। दुनिया में पहली बार इस देश में अगर जेल बनाया गया तो हमारी माताएं, हमारी बहनें के लिए बनाया गया। उस जेल में हमारी माताएं बहनें के काला पानी दिया जाता था पीने के लिए और भूसी की रोटी दिया जाता था, ताकि घर में पलने वाला बच्चा वही अंदर खत्म हो जाए। इतना ये अंग्रेजों ने किया हमारे समाज के साथ। तभी हमारे समाज के लोगों ने
आज़ादी की लड़ाई लड़ना छोड़ा नहीं, वो लड़ाई जारी रखा। जाकर जंगलों में बस गए, पहाड़ों में जाकर बस गए, नदियों किनारों में जाकर बस गए, अलग अलग जगह बस के अलग अलग नाम लिखना शुरू कर दिया और आज़ादी की लड़ाई लड़ना जारी रखा। वह जंगल में जब जाते थे अंग्रेज लोग, वो गुरीला युद्ध चला कर मारते थे, नदियों में जाते थे, नाव डुबो कर मारते थे, हर तरह से अंग्रेज परास्त हो गए। अंग्रेजों ने कहा, हे रानी विक्टोरिया, हम जिधर जिधर जा रहे हैं हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, पता नहीं भारत में क्या हो रहा है। तब रानी विक्टोरिया का एक कानून और बना दिया। उसे संतुष्ट नहीं हुआ, एक कानून और बना दिया, फिशरिंग एक्ट, माइनिंग एक्ट।